रुपए में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी खराब नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करनी चाहिए। लेखक नंतू बनर्जी। भारत के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को रुपए के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। असल में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ने देश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, कम से कम अभी के लिए। इसके विपरीत इसने निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा कर दिया है। इससे देश को अपने कुल बड़े वार्षिक व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। हालांकि चीन से सस्ती गैरजरूरी वस्तुओं का बढ़ता आयात एक बड़ी चिंता बनी हुई है। 2025 में देश की निर्यात वृद्धि में सकारात्मक गति दिखी। 2025 के अंत में, विशेष रूप से नवंबर में, साल दर साल महत्वपूर्ण उछाल के साथ माल के लिए यह लगभग 20% तक पहुंच गई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पादों और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित है। कुछ वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बावजूद अप्रैल से नवंबर अवधि के लिए निर्यात में 5% से अधिक की संचयी वृद्धि हुई। भारत को अपने रुपये की विनिमय दर में गिरावट के बारे में तब तक बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए जब तक कि यह आर्थिक विकास को नुकसान न पहुंचाए। भारत के केंद्रीय बैंक ने दिसंबर के दौरान मुद्रा बाजारों में आक्रामक रूप से हस्तक्षेप किया, रुपये को सहारा देने के लिए डॉलर बेचे, जो मुद्रा दर में एक तरफा गिरावट को रोकने के अपने पहले के कड़े प्रयासों की याद दिलाता है। इंटरबैंक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.75 के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो हस्तक्षेप से पहले देखे गए लगभग 91.00 रुपये प्रति डॉलर से कम था। यह आखिरी बार 90.28 पर कारोबार कर रहा था। अप्रैल 2025 से भारतीय रुपये की गिरावट ने अमेरिकी डॉलर की अपनी गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को सहारा देने के लिए 11.9 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की। जैसा कि पहले भी हुआ है, यह केवल अस्थायी रूप से प्रभावी साबित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप रुपये की गिरावट को रोकने में विफल रहा है। 2025 में रुपये के विनिमय मूल्य ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में यूरो 21%, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन और यूएई के दिरहम जैसी अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले बहुत बड़ा नुकसान दिखाया। हो सकता है कि भारतीय निर्यातकों के लिए इन बाजारों में भारतीय सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से कोशिश करने का समय आ गया है, और साथ ही रुपये में महंगी गैरजरूरी आयातों को भी नियंत्रित किया जाए। इसी समय यह भी समझना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें दिसंबर के तीसरे सप्ताह में 1.68 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे यह 688.94 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह मुख्य रूप से सोने की अधिक होल्डिंग और विदेशी मुद्रा संपत्तियों में मामूली वृद्धि के कारण हुआ। देश का सोने का भंडार काफी मजबूत हुआ, जो विविधीकरण रणनीति को दर्शाता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) और आईएमएफ रिजर्व स्थिति में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। पिछले सितंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास लगभग 880 टन सोना था, जिसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 575.8 टन अब भारत में घरेलू स्तर पर रखा गया है, जो भंडार को देश में लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जबकि लगभग 290.3 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के पास है। यह बढ़ा हुआ घरेलू भंडारण वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम को दर्शाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2023 से 274 टन सोना वापस लाया गया है।
2025 के साल के दौरान भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर हॉट मनी के बाहर निकलने के कारण ही भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से अधिक की गिरावट आई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने दिसंबर में अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के भारतीय इक्विटी बेचे हैं, जिससे 2025 में कुल बहिर्गमन 1,57,860 करोड़ रुपए हो गया है। यह भारतीय बाजार में उनके कुल निवेश का 50% से अधिक है। इतनी बड़ी हॉट मनी की आवाजाही कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि विश्व स्तर पर बड़े हॉट मनी का बहिर्गमन अक्सर घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन का कारण बनते हैं। वे मुद्रास्फीति का कारण भी बन सकते हैं और स्थानीय क्रेडिट बाजारों को बाधित करके वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सौभाग्य से 2025 के दौरान भारतीय बाजार से लगातार हॉट मनी के बाहर निकलने से देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार बाधित नहीं हुआ। हॉट मनी के बाहर निकलने से भारत में ज्यादा बाजार में अस्थिरता पैदा नहीं हुई। गौरतलब है कि देश में मौजूदा मुद्रास्फीति का स्तर हाल के समय में सबसे कम है। ये कारण भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पर्याप्त हैं कि वह रुपए के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए अपने विदेशी भंडार को कम न करे। अभी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करनी चाहिए और रुपए को बचाने के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि विदेशी निवेशकों ने 2025 में भारतीय बाजारों से अरबों डॉलर निकाल लिए हों, लेकिन घरेलू फंड शेयरों को ऊपर धकेल रहे हैं। इस साल घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने भारतीय शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर और लगातार निवेश किया, जो रिटेल निवेशकों से मजबूत और स्थिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) इनफ्लो से प्रेरित था। घरेलू फ्लो में यह उछाल एक प्रमुख स्थिर करने वाली ताकत रही है, जो अक्सर महत्वपूर्ण एफपीआई बहिर्गमन को संतुलित करती है। म्यूचुअल फंड्स ने 2025 में इक्विटी में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है और अनुमान है कि साल के आखिर तक यह कुल राशि 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। यह लगातार 5वां साल है जब घरेलू म्यूचुअल फंड से नेट इक्विटी फ्लो सकारात्मक रहा है। बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) या सट्टेबाजी वाली पूंजी का बाजार से बाहर निकलना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। इसके बजाय सरकार को दीर्घावधि सीधा पूंजी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि उसने हाल ही में बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी के मामले में किया था। भारत में लगभग सभी विदेशी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनियों को लगातार अच्छी आर्थिक वृद्धि और उच्च घरेलू खपत का फायदा होने के बावजूद देश में नेट एफडीआई आप्रवाह कमजोर बना हुआ है। उदाहरण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सुविधा वाली हाल ही में आई कंपनी एप्पल इंक ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मजबूत वृद्धि दिखाई, जिसमें राजस्व लगभग 79,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और शुद्ध लाभ 16% बढ़कर 3,196 करोड़ रुपए हो गया। फिर भी भारत ने चालू वर्ष के कई महीनों में नेट एफडीआई आप्रवाह की बहुत कम, यहां तक कि नकारात्मक दर देखी, जिसका मतलब है कि अच्छे सकल प्रवाह के बावजूद उच्च बहिर्गमन, वैश्विक अनिश्चितता और बदलते निवेशक भावना जैसे कारकों के कारण जितना एफडीआई आया, उससे ज्यादा प्रत्यावर्तन या बाहरी निवेश के माध्यम से बाहर चला गया। यह सकल प्रवाह के विपरीत है, जो मजबूत बना रहा, लेकिन प्रत्यावर्तन और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश ने नेट आंकड़े को काफी कम कर दिया, जिससे तेज गिरावट और नकारात्मक महीने आए। नेट एफडीआई प्रवाह की उच्च दर रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर करने में काफी मदद करेगी।